Hey everyone, good evening. This is Manjeet Rawat, your online instructor, and welcome to my YouTube class. As you know that Teach Me Cloud always try to give you a quality based content और साथ ही साथ आपके कैरियर से रिलेटेड भी बहुत सारी वीडियोस क्रिएट करता रहता है. So in this class or in this video, I'm going to give you the list of up to 70 question. और ये क्वेश्चन इतने जेन्युइन है, ये क्वेश्चन आपकी इतनी ज्यादा हेल्प करने वाले हैं कि अगर आप एज ए सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब सीनियर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर या सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की प्रोफाइल पे अगर आप जॉब अप्लाई कर रहे हैं और इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो 99.9% आपको इसमें से क्वेश्चंस मिल जाएंगे इंटरव्यू की तैयारी के लिए. मीन्स ये जो 70 क्वेश्चन की हमने लिस्ट तैयार की है विच इज कोर एक्सपीरियंस्ड बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस एंड ये इंडस्ट्री लेवल पे हमने इसको फिल्टर किया है. मीन्स जो इंटरप्राइज इन्वायरमेंट होता है, जो एमएसपी इन्वायरमेंट होता है, उन सभी दोनों तरीके के वर्क इन्वायरमेंट को हमने फिल्टर किया है, रिसर्च की है एंड देन क्रिएटेड 70 डिफरेंट क्वेश्चंस जो क्वेश्चंस आपकी मदद करेंगे टू क्रैक द इंटरव्यू रिलेटेड टू द सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर और सीनियर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के लिए. बिकॉज एज यू नो दैट आज की डेट में हर एक कंपनी की डिमांड रहती है कि हमारे इंजीनियर्स के अंदर मल्टीपल टेक्नोलॉजीज होनी चाहिए. सिर्फ डेस्कटॉप से काम नहीं चलेगा या सिर्फ सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम अगर बंदे को आती है तब भी नहीं काम चलेगा. सो ही शुड नो अबाउट एटलीस्ट वर्चुअलाइजेशन का पार्ट होना चाहिए. ऑफिस 365 या मेलिंग सर्विसेज को तो आप मैंडेटरी कर लीजिए. सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के लिए भी मेलिंग सर्विस को अभी हर एक कंपनी मैंडेटरी कर रखी है कि अगर आपके पास मेलिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, आपको ऑफिस 365 आता है, उसमें मेल मैनेज करना आता है, तो डेफिनेटली हमारे चांसेस जो है ज्यादा बढ़ जाते हैं. आई एम गोइंग टू शो यू द प्रॉपर क्वेश्चन लिस्ट और साथ ही साथ इन क्वेश्चंस को हम डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर देंगे ताकि आपको आसानी हो तैयार करने के लिए. आंसर्स हमने अभी ऐड नहीं किए बट अगर हमारी वीडियोस को अगर आप देखेंगे जो प्लेलिस्ट पे हमने सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की वीडियो और ऑफिस 365 की वीडियोस प्रोवाइड कर रखी हैं उनमें आपको इसके आंसर्स मिल जाएंगे. बट पहला एजेंडा हमारा ये रहता है जब भी हम किसी इंटरव्यू की तैयारी करते हैं तो वी शुड नो अबाउट कि किस टाइप के क्वेश्चन हमसे पुट अप किए जा सकते हैं इंटरव्यू के केस में. तो ये इतना प्रिपरेशन आपकी हम आज करा देंगे, राइट, कि एटलीस्ट आपको आइडिया लग जाएगा कि ये भी क्वेश्चन पुट अप किया जा सकता है. बिकॉज व्हाट एग्जैक्टली हैपन जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं मीन्स आपके माइंड में ही नहीं रहता कि ऐसा क्वेश्चन पुट अप हो सकता है, राइट. हम बेसिक से थिंग या फिर मीन्स कितनी भी तैयारी करने के बाद हमेशा ये फील होता है कि लाइक ये वाला क्वेश्चन तो हमने सोचा भी नहीं था कि ये इंटरव्यूअर हमसे क्वेश्चन पुट अप कर लेगा. तो हमने कोशिश की है कि आपको एक कंप्लीट पैकेज दें और इस पैकेज में हमने 72 डिफरेंट क्वेश्चंस की लिस्ट बना रखी है और 3 डिफरेंट टेक्नोलॉजीज को मेंशन किया है. विंटेल सर्वर एक्टिव डायरेक्टरी के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको इसमें, ऑफिस 365 या माइक्रोसॉफ्ट 365 के क्वेश्चंस मिल जाएंगे और लास्ट में वीएमवेयर वर्चुअलाइजेशन के क्वेश्चंस मिल जाएंगे. अगर ये तीनों टेक्नोलॉजी आपके पास है, राइट, अगर आपको इन तीनों टेक्नोलॉजी के बारे में आइडिया है तो डेफिनेटली आप कोई भी सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर का इंटरव्यू या सीनियर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर का इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं आसानी से. टाइम वेस्ट नहीं करते, हम स्क्रीन पे ले चलते हैं आपको और दिखाते हैं कि वो क्वेश्चंस क्या हैं और किस तरीके से आप इनको रिप्लाई करेंगे, राइट. आंसर्स की बात करें तो मोस्टली आंसर्स हमारी वीडियोस में आपको मिल जाएंगे. चलिए मूव करते हैं. बट उसके पहले अगर आप नए हमारे यूट्यूब चैनल पे पहली बार हमारे टीच मी क्लाउड की वीडियो देख रहे हैं तो डू सब्सक्राइब के टीच मी क्लाउड सिंगल टेक्निकल ट्रेनिंग बेस्ड यूट्यूब चैनल है जो आपको 100% लाइव प्रैक्टिकल की वीडियो प्रोवाइड करता है. चलिए मूव करते हैं हम अपनी स्क्रीन पे और आपको दिखाते हैं वो क्वेश्चन कौन कौन से हैं और किस तरीके से आप इनका रिप्लाई करेंगे, राइट. अभी हम आ गए स्क्रीन पे और आप देख रहे हैं यहाँ पे विंडोज सर्वर 80. सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के केस में वो विंटेल के होते हैं, ऑफिस 365 के होते हैं, वर्चुअलाइजेशन या एंड यूजर कंप्यूटिंग जिसको हम डेस्कटॉप ट्रबल शूटिंग बोलते हैं. इसमें हमने डेस्कटॉप ट्रबल शूटिंग को ऐड नहीं किया क्योंकि हम उसकी प्रॉपर एक सीरीज देने वाले हैं, एक कंप्लीट वीडियो 2 घंटे की जिसमें आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी रिलेटेड टू द डेस्कटॉप ट्रबल शूटिंग. अभी हम चलते हैं एडी के क्वेश्चन पे, ठीक है. पहला क्वेश्चन हमने उठाया है हाउ टू कॉन्फ़िगर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाउ टू कॉन्फ़िगर जीपीयू फॉर प्रिंटर टू मैप मल्टीपल क्लाइंट्स एट अ सेम टाइम. यू नो दैट जीपीयू एक ऐसी सर्विस है हमारे सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम की जिसके जरिए हम मल्टीपल कंप्यूटर्स को जो नेटवर्क प्रिंटर है उसको मैप करा सकते हैं. क्लाइंट नीड टू नो अबाउट यू बिकॉज इट्स अ प्रैक्टिकल टास्क दैट यू नीड टू परफॉर्म. कल की डेट में अगर आप क्लाइंट के लिए क्लाइंट आपको हायर करता है तो यू शुड नो अबाउट कि ये टिकट कैसे रिजॉल्व करना है.
आप कहीं से भी चेक करिए, डॉक्यूमेंट देखिए या यूट्यूब देखिए, बट आप इसकी प्रिपरेशन करिए, अपना सेटअप बनाइए और आप अपने प्रैक्टिकल को इंप्लीमेंट करके देखिए कि ग्रुप पॉलिसी से कैसे हम प्रिंटर को मैप कराते हैं मल्टीपल क्लाइंट्स के साथ। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, विच सर्वर बैकअप कैन हेल्प टू प्रोटेक्ट एक्टिव डायरेक्टरी डेटाबेस। कंपनी छोटी है और वो थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर इस्तेमाल नहीं करना चाहती है टू प्रोटेक्ट द सर्वर टू प्रोटेक्ट द एक्टिव डायरेक्टरी। कोई भी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल नहीं किया है बैकअप के लिए, तो वो कौन सा सर्वर बैकअप है जिसकी हेल्प से हम एडी को प्रोटेक्ट करते हैं। तो यू नो वेरी वेल अबाउट सिस्टम स्टेट बैकअप के जरिए हम अपने एडी के डेटाबेस को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उसका बैकअप ले सकते हैं। इसका आंसर क्लियर है, सिस्टम स्टेट बैकअप के जरिए हम ये परफॉर्म कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज यूज ऑफ सिसबॉल फोल्डर, डिफाइन द लोकेशन ऑफ सिसबॉल फोल्डर। गाइस, जब आप एडी इंस्टॉल करते हो तो आपको 3 फोल्डर की लोकेशन मिलती है, राइट। आपको डेटाबेस की फोल्डर मिलती है, लोकेशन मिलती है, लॉग्स की लोकेशन मिलती है और सिसबॉल फोल्डर की लोकेशन मिलती है। सो यू शुड नो अबाउट कि सिसबॉल है क्या। यू कैन से दैट द सिसबॉल फोल्डर इज अ प्री शेयर्ड फोल्डर, है ना। वो प्री शेयर फोल्डर होता है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है यूजर्स के एट्रीब्यूट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना, जीपीओ वगैरह उसके थ्रू हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। Number 4, can we transfer schema role to GC? Sometime they ask you question like कि क्या हम schema master role को GC सर्वर पे ट्रांसफर कर सकते हैं। तो as per Microsoft document we are unable to transfer the schema role to the GC सर्वर। अगला क्वेश्चन इसी से FSMO रोल से, तो मे बी दे विल आस्क यू क्वेश्चन व्हाट इज FSMO रोल एंड विच रोल इज रियली इंपॉर्टेंट, विच रोल कैन प्ले द वेरी इंपॉर्टेंट रोल। 5 तरीके के रोल हैं, 2 पार्ट में कैटेगराइज किए गए हैं, फॉरेस्ट वाइड एंड डोमेन वाइड। फॉरेस्ट वाइड में 2 रोल्स आते हैं, स्कीमा मास्टर एंड डोमेन नेमिंग मास्टर, और इस डोमेन वाइड में 3 रोल आते हैं जिसमें हम RID पूल मैनेजर एंड PDC एमुलेटर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर। 5 रोल हैं, 2 पार्ट में कैटेगराइज किए गए हैं। अगर हम इंपॉर्टेंस की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल है हमारे पास वो है PDC एमुलेटर, जो कि टाइम को मैनेज करने का काम करता है और साथ ही साथ जो भी आप चेंजेस करते हैं एडी के अंदर, पासवर्ड रीसेट किया, पॉलिसी इंप्लीमेंट की, तो वो डायरेक्टली आपके यूजर पे अप्लाई तभी होगा जब दोनों सिस्टम की टाइमिंग जो है एक्चुअल में मैच करेगी। उम्मीद है ये समझ में आ रहे होंगे। चलिए अगले फीचर पे चलते हैं। डिफाइन द बिल्ट इन बैकअप फीचर्स ऑफ सर्वर। तो टोटल 3 तरीके के बैकअप आपको देखने को मिल जाएंगे सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम में। सर्वर सर्विस बैकअप की सर्विस आप इंस्टॉल करेंगे, फीचर इंस्टॉल करेंगे और आपको ये 3 ऑप्शन देगा बैकअप के लिए। पहला ऑप्शन रहेगा सिस्टम स्टेट का, दूसरा रहेगा फुल बैकअप, तीसरा रहेगा बेयर मेटल बैकअप। तो 3 तरीके के बैकअप आप इसमें कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। नेक्स्ट, समटाइम दे विल आस्क यू क्वेश्चन लाइक व्हाट इज यूज ऑफ ID रैक एंड ILO पोर्ट। तो ID रैक एंड ILO पोर्ट क्या है? ये एक आपके निक कार्ड है, एक तरीके से इथरनेट कार्ड है जो आपके फिजिकल सर्वर में कनेक्ट किए जाते हैं और इन सर्वर की मदद से हम अपने सर्वर को रिमोटली किसी भी लोकेशन से इंटरनेट के जरिए क्या कर सकते हैं, एक्सेस किया जा सकता है। दिस इज द एक्चुअल वर्क ऑफ ID रैक एंड ILO पोर्ट। ID रैक जो है वो डेल सर्वर में आपको मिल जाएगा और ILO पोर्ट जो है वो आपको HP के सर्वर में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी दे विल आस्क यू इन सर्वर रिलेटेड, Windows 10 PC unable to join the domain provide the step to resolve the issue। बहुत इंपॉर्टेंट और कॉमन क्वेश्चन है कि अगर आपका Windows 10 ऑपरेटिंग सिस्टम है, आप उसको सर्वर से जोड़ना चाहते हैं, डोमेन से जोड़ना चाहते हैं, बट वो एरर दे रहा है बार बार। Sometime domain not available, could not connected with domain। तो you should know about the procedure how we can resolve it। तो इसके मल्टीपल स्टेप्स हो सकते हैं। हमारे पास वीडियो है, हमने आई बटन पे लिंक दे रखा है, आप उसमें चेक कर सकते हैं और इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। आप अपनी तरफ से प्रिपरेशन करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ये तो रट्टा मारने वाली बात होगी कि अगर हमने सारे आंसर बता दिए क्वेश्चन के साथ तो आप नहीं सीख पाएंगे। आपके पास क्वेश्चन की लिस्ट है और आपको खुद से इसके आंसर ढूंढने हैं, तो ताकि आप आसानी से चीजों को समझ सको, क्वेश्चन को समझ सको और कैसे उसको प्रेजेंट करना है वो आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। सर्वर मशीन रीस्टार्टिंग अगेन एंड अगेन, हाउ टू रिजॉल्व इट। समटाइम व्हाट हैपन, आपका सर्वर जो है वर्चुअल मशीन पे रन कर रहा है, कभी बेस मशीन पे आपने सेटअप कर रखा है एंड अनफॉर्चुनेटली आपका जो सर्वर है वो बार बार रीस्टार्ट हो रहा है, राइट। तो क्या रीजन हो सकते हैं? तो मल्टीपल रीजन हो सकते हैं। हीट सिंक का इशू आ रहा है, आपका जो प्रोसेसर वो हीट कर रहा है, बोर्ड हीट कर रहा है, या फिर आपकी जो हार्ड डिस्क है उसमें बहुत सारे बैड सेक्टर्स आ गए हैं जिसकी वजह से आपका सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम प्रॉपर तरीके से रन नहीं कर पा रहा है एंड इट विल इम्पैक्ट टू आवर सर्वर कि आपका मशीन जो है बार बार रीस्टार्ट होना स्टार्ट किया।
नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन द डीएनएस रिकॉर्ड। कितने तरीके के डीएनएस रिकॉर्ड होते हैं? यू शुड नो अबाउट 5 to 6 डिफरेंट रिकॉर्ड होते हैं, एंड यू नो दैट ए रिकॉर्ड, 4 टाइम ए रिकॉर्ड, एमएक्स रिकॉर्ड, सी नेम रिकॉर्ड, एनएस रिकॉर्ड, एसओए रिकॉर्ड, पीटीआर रिकॉर्ड। ये आपके रिकॉर्ड होते हैं डीएनएस में, प्राइवेट डीएनएस में, जो हमें मालूम होने चाहिए। What is work of DHCP relay agent? So as per the name suggests, the DHCP relay agent work just like as a router, जो अलग अलग क्लास बेस्ड आईपी एड्रेस को कम्युनिकेट कराने का काम करता है। Can we connect RODC? Can we convert RODC server into the root domain controller? So which is not possible. अगर आपका RODC है, read only domain controller है, so we are unable to make it root domain controller. So next, फिर भी आप Microsoft डॉक्यूमेंट चेक कर लेना एक बारी, because it's really important. Maybe they will ask you question related to RODC. ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेप टू कॉन्फ़िगर एडीसी, एडिशनल डोमेन कंट्रोलर को क्या क्या कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, क्या क्या स्टेप्स उसमें हमने यूज करने हैं, वो सारी डिटेल्स आपको आनी चाहिए, राइट। नेक्स्ट अनदर क्वेश्चन, हाउ टू चेक द सर्वर लॉग्स, विच इज रियली इंपॉर्टेंट। कोई भी इशू आता है आपके सर्वर में तो इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वी शुड नो अबाउट हाउ वी कैन आइडेंटिफाई द लॉग्स, कि जो लॉग्स जनरेट होते हैं उनको कैसे चेक करना है, कैसे उस लॉग को रीड करना है और सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विच माइक्रोसॉफ्ट टूल कैन हेल्प फॉर द आरडीपी। तो कौन सा ऐसा टूल है जिसके जरिए आप आरडीपी का इस्तेमाल करते हैं, तो वो आपको सर्च कर लेना है कि माइक्रोसॉफ्ट का जो टूल है, बहुत सा कॉमन सा क्वेश्चन है। देन हाउ टू माइग्रेट एडी सर्विसेज फ्रॉम सर्वर 2012 टू 2019। रिसेंटली हमने एक वीडियो अपलोड किया है इससे रिलेटेड, प्रैक्टिकल दिखाया है, उसमें कमांड के जरिए कुछ स्कीमा वगैरह अपडेट करके हम ट्रांसफर कर सकते हैं। तो प्लीज चेक आउट द वीडियो, हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन कर दिया है, और यू कैन आल्सो फाइंड इट इन आई बटन, और आपको इसमें प्रॉपर स्टेप्स मिल जाएंगे कैसे माइग्रेट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विच टूल कैन हेल्प टू सिंक्रोनाइज ऑन प्रीमाइसेस एडी यूजर्स टू एज्योर एडी। बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो एडी कनेक्ट, एज्योर एडी कनेक्ट एक छोटा सा टूल है जिसके जरिए आप ऑन प्रीमाइसेस एडी के यूजर्स को एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी के साथ सिंक्रोनाइज कर सकते हैं। देन व्हाट इज यूज ऑफ डीएचसीपी फेलोवर। एज पर द नेम सजेस्ट, जब भी हम फेलोवर की बात करते हैं, यू आर मेकिंग अ रेप्लिका। फेलोवर का मतलब ये है कि जब आप सिस्टम को फॉर एग्जांपल कोई इंपॉर्टेंट सर्विस आपने इंस्टॉल की सर्वर के ऊपर, अगर वो सर्वर डाउन हो जाता है, देन व्हाट हैपन, तो आपके क्लाइंट जो है वो उनके ऊपर इंपैक्ट जाएगा और वो सर्विसेज उन क्लाइंट के लिए एप्लीकेबल नहीं होंगे। डीएचसीपी सर्वर आपने बनाया और गलती से डीएचसीपी सर्वर डाउन हुआ तो किसी भी क्लाइंट मशीन को आईपी एड्रेस नहीं मिलेगी। डीएचसीपी फेलोवर क्या करता है, एक दूसरा सर्वर क्रिएट करके उसका रेप्लिका बना देता है कि अगर आपके मेन सर्वर में कोई प्रॉब्लम आती है, सर्वर हमारा डाउन होता है, तो अनदर सर्वर विल टेक केयर। नेक्स्ट, WSUS सर्विस इन सर्वर 2016, हाउ टू कॉन्फ़िगर, यू शुड नो अबाउट। एक रोल है WSUS का जो पैचिंग के लिए काम आता है, जो आप अपने क्लाइंट मशीन्स को, डिफरेंट क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, उनको आप क्या कर सकते हैं, WSUS के जरिए उनको अपडेट प्रोवाइड कर सकते हैं, करेक्ट। तो विद द हेल्प ऑफ WSUS, इट्स नॉट SCCM सर्वर बट SCCM का छोटा पार्ट बोल सकते हैं आप। WDS सर्विस क्या होती है? WDS इज अ विंडोज डिप्लॉयमेंट सर्विस, जिसमें रिमोटली हम किसी सिस्टम को फॉर्मेट करते हैं, क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें OS नहीं है, क्लाइंट मशीन जिसमें OS नहीं है, सिर्फ हार्डवेयर है, और वो हार्डवेयर हमारा नेटवर्क से कनेक्टेड है, तो देन विद द हेल्प ऑफ WDS सर्विस वी आर एबल टू कॉन्फ़िगर इट। अनदर क्वेश्चन, डिफाइन अबाउट द प्रॉकमॉन। प्रॉकमॉन बेसिकली परफॉर्मेंस मॉनिटर को बोलते हैं, एंड परफॉर्मेंस मॉनिटर कैन हेल्प यू अ लॉट टू चेक द हेल्थ ऑफ आवर सर्वर, है ना। सर्वर के हेल्थ के लिए सबसे बेस्ट है कि आपको प्रॉकमॉन आना चाहिए। हाउ टू यूज टास्क मैनेजर सर्विसेज, वो आपको प्रैक्टिकली देखना पड़ेगा कि कौन कौन से ऑप्शन मिलते हैं, एप्लीकेशन की रनिंग स्टेटस देख सकते हैं, स्टार्टअप में कौन एप्लीकेशन है उनको देख सकते हैं, कौन सा एप्लीकेशन कितना रैम CPU कंज्यूम कर रहा है, स्टोरेज कितना कंज्यूम कर रहा है, उनकी सभी की लिस्ट आप डायरेक्टली चेक कर सकते हैं। कहां से? टास्क मैनेजर से। व्हाट स्टेप यू विल यूज इफ योर सर्वर इज डाउन, विच इज रियली इंपॉर्टेंट। अगर आपका फिजिकल सर्वर डाउन है तो आप क्या क्या स्टेप यूज करेंगे, वो आपको आने चाहिए। उम्मीद है ये 25 जो क्वेश्चन थे एडी से रिलेटेड वो आप तैयार कर लेंगे। इफ यू रियली वांट टू बी अ सीनियर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, L2 और L3 लेवल का टास्क परफॉर्म करना चाहते हैं, तो ये क्वेश्चंस की डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए, प्लस आपको इनके आंसर्स आने चाहिए। ये कंप्लीट हुआ एडी का। अब मूव करते हैं हम ऑफिस 365 में। ऑफिस 365 के केस में बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है कि अबाउट लाइसेंसेस,
कितने तरीके के लाइसेंसेज होते हैं, डिफाइन द टाइप्स ऑफ लाइसेंसेज E1, E5, F3, बिजनेस प्रीमियम, बिजनेस स्टैंडर्ड। आप इनका PDF क्रिएट करिए, डिवाइड करिए हर एक पार्ट को, मीन्स या एक्सेल सीट तैयार कर लीजिए, E1, E3, E5, F5, F3 या बिजनेस स्टैंडर्ड, बिजनेस प्रीमियम, इनकी लिस्ट बनाइए, कौन कौन से फीचर्स उसमें आते हैं उनकी डिटेल्स मेंशन करिए। वैसे आप office.com पे जाएंगे ना तो कंपेयर करने का ऑप्शन आ जाता है, PDF डाउनलोड करिए और डायरेक्टली आपको वहां पे लाइसेंसेस की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। व्हाट इज डिफॉल्ट कैपेसिटी ऑफ आर्काइव मेल बॉक्स, तो आपको चेक करना पड़ेगा, वैसे ये डिपेंड करता है आपके लाइसेंस के ऊपर, फिर भी 50 to 100, 50 GB से लेकर के 100 GB के बीच में आपको आर्काइव मेल बॉक्स का कैपेसिटी मिल जाता है। विच डोमेन रजिस्टर्ड कोलैबोरेट विद ऑफिस 365, वैसे तो बहुत सारे डोमेन प्रोवाइडर है मार्केट में, लेकिन वो कौन सा डोमेन कंट्रोलर है, डोमेन प्रोवाइडर है, रजिस्ट्रार मतलब डोमेन जहां से खरीदते हैं, वो कौन सा डोमेन प्रोवाइडर है जो ऑफिस 365 के साथ कोलैबोरेशन किया है और बहुत ही छोटे से स्टेप में जाकर के हम अपने उस डोमेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो विच इज godid.com, सिंपल सा क्वेश्चन का आंसर है। हाउ टू असाइन एंड रिमूव 365 लाइसेंसेस, ऑफिस 365 पे जो लाइसेंसेस परचेज कर रखे हैं उनको आप अपने यूजर्स के लिए कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे कनेक्ट कराते हैं, कैसे रिमूव कराते हैं, उन सब की डिटेल्स आपको आनी चाहिए। व्हाट इज यूज ऑफ एलियस, सो एलियस क्या होते हैं, मेल यूजर के साथ अगर आप कोई दूसरा नेम अटैच करना चाहते हैं, डुप्लीकेट नेम अटैच करना चाहते हैं, विच इज कंसिडर एज ए एलियस, ठीक है। एंड डिफाइन द डिफॉल्ट कैपेसिटी ऑफ यूजर मेल बॉक्स, यूजर मेल बॉक्स की डिफॉल्ट कैपेसिटी क्या होती है, यू शुड चेक अकॉर्डिंग टू द लाइसेंस। तो आप रिप्लाई करेंगे इट इज बेस्ड ऑन द लाइसेंस जो हम अपने यूजर को असाइन कर रखे हैं, बट आपको उस केस में भी 2-3 लाइसेंस की कैपेसिटी मालूम होनी चाहिए कि E5 जो है 50 GB देता है, E3 40 GB देता है, लाइक दैट। आई एम जस्ट गिविंग यू वन एग्जांपल, आपको प्रैक्टिकली इसको देखना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, जेन्युइन होना चाहिए। व्हाट इज EOP इन एक्सचेंज ऑनलाइन, EOP क्या होता है, एक्सचेंज ऑनलाइन प्रोटेक्शन, जिसमें हम सभी तरीके की सिक्योरिटी देखते हैं। अगर आप अपने मेल सर्विसेज या मेल बॉक्सेस को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो यू शुड नो अबाउट द एंटायर फीचर्स विच आर अवेलेबल इन अवर ऑनलाइन एक्सचेंज प्रोटेक्शन, राइट। नेक्स्ट अदर क्वेश्चन पे जाएंगे, हाउ टू क्रिएट रूल्स टू प्रोटेक्ट द मेल बॉक्स, मल्टीपल रूल्स अवेलेबल है क्वारंटाइन के लिए या फिर अदर सर्विसेज, अदर प्रोटेक्शन आप प्रोवाइड करना चाहते हैं, देन द रूल्स ऑप्शन कैन हेल्प यू, विच इज अ पार्ट ऑफ आवर यू कैन से दैट EOP, एक्सचेंज ऑनलाइन प्रोटेक्शन। डिफाइन द मेल फ्लो, बहुत सारे इंटरव्यूअर विल आस्क यू क्वेश्चन रिलेटेड टू मेल बॉक्स, क्या होता है, क्या सिक्योरिटी रहती है, सो यू शुड अवेयर अबाउट द मेल बॉक्सेस। हाउ टू सिंक्रोनाइज ऑन प्रोमाइसेस AD यूजर टू Azure AD, तो सिंपल Azure AD कनेक्ट टूल के जरिए हम ये परफॉर्म करेंगे। विच कमांड कैन हेल्प अस टू सिंक्रोनाइज ऑन प्रोमाइसेस AD, तो डेल्टा सिंक की बात कर रहे हैं, यू शुड चेक इट। हाउ टू क्रिएट रूल टू रिमूव मेल्स टू मूव मेल टू आर्काइव ऑटोमेटिक, डेफिनेटली अगर आपके पास बहुत सारी मेल्स हैं और आप उन सभी मेल्स को इनबॉक्स से आर्काइव में ट्रांसफर करना चाहते हैं, बिकॉज वी डोंट हैव इनफ स्पेस, सो दैट टाइम यू शुड प्रोसीड विद द ऑप्शन ऑफ आवर रूल की हेल्प लेंगे और उसके थ्रू मैनेज करेंगे। नेक्स्ट आगे हम पार्ट में बात करें तो विच DNS रिक्वेस्ट कैन हेल्प अस टू ऐड कस्टम डोमेन, कौन कौन से वो DNS रिक्वेस्ट हैं जो कस्टम रोल को ऐड करने के लिए हेल्प करते हैं। सो ये आपको देख लेना है कौन कौन से रोल है, A रिक्वेस्ट है या और जो MX रिक्वेस्ट है, CNAME रिक्वेस्ट है, इनकी लिस्ट आपको मालूम होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, how to change the billing account in Office 365, so you should know about how we can manage. Then how to block integrated application in Microsoft 365, प्रैक्टिकली आपको होने चाहिए कि कौन सी लोकेशन से इंटीग्रेटेड एप्लीकेशन को ब्लॉक करना है, कि हमें यूजर को असाइन नहीं करने देना है, ठीक है। यू शुड नो अबाउट हाउ व्हाट इज वर्क ऑफ IDFix टूल इन Office 365, IDFix टूल के जरिए क्या टास्क होता है, यू शुड नो अबाउट इट। हाउ टू अपडेट माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर, जो आप एप्लीकेशन यूज किए हैं उनको कैसे आप अपडेट करेंगे, यू शुड अवेयर अबाउट इट। व्हाट इज वर्क ऑफ एंड पॉइंट मैनेजर, ठीक है, एंड यू नो दैट इंट्यून की बात कर रहा है तो इंट्यून किस तरीके से यूज होता है, यू शुड नो अबाउट इट। देन हाउ टू इनेबल आर्काइव मेल बॉक्स, ये प्रोसीजर आपको पता होना चाहिए कि आप मेल बॉक्स को कैसे आर्काइव कैसे इनेबल करेंगे किसी भी मेल बॉक्स में। What is e-discovery in Office 365 and how many types of migrations are available?
ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डीएलपी आपको पता होना चाहिए, हाउ टू क्रिएट डेटा लॉस प्रिवेंशन, डीएलपी कैसे आप तैयार करेंगे जिससे आप अपने डेटा लॉस को प्रोटेक्ट कर सकें। डिफाइन द वर्क ऑफ पास थ्रू ऑथेंटिकेशन, टेल अबाउट द पासवर्ड राइट बैक एंड हाउ टू ओपन आउटलुक इन सेफ मोड। ये कॉमन क्वेश्चंस हैं। अभी हमने टोटल 50 क्वेश्चन को कंप्लीट किए हैं और ये क्वेश्चन अगर आपको आ जाते हैं, इसका रिप्लाई आंसर डेफिनेटली आपको ही सर्च करना है। सो यू आर एबल टू क्रैक द इंटरव्यू रिलेटेड टू L2 एंड L3 लेवल के। VMware से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। VMware से रिलेटेड क्वेश्चन की बात करें तो व्हाट इज वर्चुअलाइजेशन, वी शुड नो अबाउट द वर्चुअलाइजेशन। और आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ESXi होस्ट क्या होता है, ESXi का क्वेश्चन आ सकता है। यूजर एनेबल टू टेक द स्नैपशॉट, ये कॉमन क्वेश्चन है, 100% पूछेगा। हाउ टू इनेबल हॉट प्लग इन वर्चुअल मशीन, किसी भी वर्चुअल मशीन के अंदर रैम या प्रोसेसर को इंक्रीज करने के लिए हॉट प्लग की रिक्वायरमेंट होती है, सो वी शुड नो अबाउट हाउ वी कैन इनेबल इट। नेक्स्ट, हाउ टू ऐड लर्न फ्रॉम द शेयर स्टोरेज, लॉजिकल यूनिट नंबर को कैसे ऐड करते हैं हम अपने डेटाबेस में, यू शुड नो अबाउट। डिफाइन द वर्क ऑफ NFS एंड ISKG, these two protocols can help us to manage the share storage, ठीक है। देन कॉन्फ़िगर स्टैंडर्ड स्विच, इंस्टॉल vCenter सर्वर, हाउ टू ऐड ESXi इनटू द vCenter सर्वर, प्रोएक्टिव HA क्या होता है, DRS के टाइप क्या है, DV स्विच क्या होता है, होस्ट प्रोफाइल कैसे तैयार करते हैं। सो दीज ऑल आर द क्वेश्चन। आई विल गिव यू द कंप्लीट लिस्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इन डिस्क्रिप्शन, ताकि आप आसानी से तैयार कर सकें। एंड इफ यू फील लाइक कि कोई क्वेश्चन है जिसका आप रिप्लाई नहीं दे पा रहे हैं या फिर आप नहीं समझ पा रहे हैं किस तरीके से रिप्लाई करना है, तो प्लीज डू कमेंट, डेफिनेटली विल हेल्प यू। और उम्मीद है कि ये जो 72 क्वेश्चंस की लिस्ट हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, आप इसको तैयार करेंगे अच्छे से एंड देन आप इंटरव्यू के लिए अपेयर करेंगे, ताकि आप आसानी से इंटरव्यू को क्रैक कर सकें। टीच मी क्लाउड ऑलवेज विद यू गाइस, सो यू कैन जस्ट सपोर्ट द टीच मी क्लाउड। शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ और जो ऑफिस कोलीग हैं, ताकि उनको भी बेनिफिट्स मिल सकें, और हम कोशिश करेंगे कि आपको क्वालिटी बेस्ड कंटेंट प्रोवाइड करते रहें। थैंक यू गाइस, टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय, एंड डू सब्सक्राइब योर ऑन टीच मी क्लाउड यूट्यूब चैनल। बाय बाय।